अब हमने 5.2 का क्वेश्चन नंबर करना है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास x प्लस वन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 5, ठीक है, और इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है 2, और साथ ही उन्होंने हमें दिया हुआ है कि x इज़ नॉट इक्वल टू x इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 5/2, ठीक है। जो x होगा ना, जो भी हमारे पास, हम जब इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो x की वैल्यू जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 5/2, 5/2 के इक्वल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको एज इट इज़ क्वेश्चन को लिखेंगे एक दफ़ा, x प्लस वन डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है, इसको स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना है। अब हम ले लेंगे स्क्वायर x प्लस वन डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 आ जाएगी, और ये इसके साथ कट जाएगा, हमारे पास बचेगा x प्लस वन डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 4। अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास x प्लस वन इज़ इक्वल टू 4 2x प्लस 5, ठीक है। x प्लस वन एज इट इज़, एक 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 5 ज़ा 20। अब हम x की वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे तो इधर आ जाएगा x माइनस 8x इज़ इक्वल टू 20, और 1 उस साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख माइनस 7x इज़ इक्वल टू 19, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ गया 19। अब हमने क्या करना है, अब हमने x के साथ जो माइनस है ना, इस माइनस को, अब हमने x के साथ जो माइनस है इस माइनस को ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, साइड्स, -7x माइनस 1 इज इक्वल टू -1 19। ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास 7x रह जाएगा इज इक्वल टू -19, x इज़ इक्वल टू -19 डिवाइडेड बाई 7। अब ये हमारी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमारी ये नहीं आनी चाहिए थी, जो कि हमारी नहीं आई, ठीक है। अब हमने उस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ चेक, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वन डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, आई थिंक, यस, इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको हमने इसकी, अब x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, -19/7, -19 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1, इसके बाद 2 -19 डिवाइडेड बाई 7 और प्लस 5, ठीक है।
इज इक्वल टू 2। अब हमने जो हमारे पास ये वाली है ना फ्रैक्शंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे पहले। -19 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इन दोनों का एलसीएम 7 का और 1 का 7 ही आएगा, तो हमें यहाँ पे भी 7 लेके आना है जो कि 1 से आएगा और यहाँ पे 7 से आएगा, और ऊपर भी उसी नोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको भी 1 से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 और -19 और प्लस 7, ठीक है। तो 19 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा -12 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो अब हम यहाँ इसमें इसको पुट करेंगे -12 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। प्लस 1 नहीं आएगा, उसको तो हमने सॉल्व कर लिया ना, ठीक है। इसके बाद अब हम करेंगे नीचे वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे हम एज इट इज़, जिस तरह से हमने ऊपर वाली को सॉल्व किया है, ठीक है। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 -19 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। अब हमने जब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38, ठीक है, माइनस डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5। अब इन दोनों इसके डिनोमिनेटर में 1 कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, और इसका भी एलसीएम 7 आएगा इन दोनों का, तो इसको 1 से करेंगे और इसको करेंगे हम 7 से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 7 आ जाएगा और ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई और 1 से, ठीक है। 38 1 से होगा तो -38 और प्लस 7 5 से होगा तो यहाँ पे 35, ठीक है। 35 में से 38 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3, ठीक है। तो वो किसका बचेगा -3/7, ठीक है। अब हमने इसको लिख देना है -3/7, ठीक है। अब हमारे पास इज़ इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आपने हमारा मैथ्स का ये रूल होता है, जैसे आपके पास ये है ना लाइक दिस, आपके पास ये है -12 डिवाइडेड बाई 7, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं -3 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको इन दोनों का माइनस तो कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बचेगा 12 डिवाइडेड बाई 7 और इसको डिवाइड करना है 3/7 के साथ। लेकिन जो हम मैथ का रूल होता है कि हम दो फ्रैक्शन को डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि पहली फ्रैक्शन वैसे लिखते हैं और मल्टीप्लाई और दूसरी का डिनोमिनेटर नोमिनेटर में और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो ये 7/3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हम इसको लिखेंगे 7/3, यहाँ पे 12/7 और फिर 7/3। तो इसको जब हम इधर लिखेंगे तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, अब 12 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये हो गया इज़ इक्वल टू 2। अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3 4 ज़ा 12 और 7 के साथ कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4 और इज़ इक्वल टू 2। अब हम इस 4 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये इज़ इक्वल टू 2 और ये इसके साथ कटेगा तो हमारे पास 2 इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी, ठीक है। हमने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए, ठीक है।
तो आई होप कि आपको समझ आ गई। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप उसको कमेंट में बताएं, ताकि फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसकी दोबारा वीडियो बना सकूँ, या जहाँ से आपको समझ नहीं आई उसकी वीडियो बनाऊँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।